हिस्ट्री में कई राजा हुए और कुछ लोग लेजेंड बन जाते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टोरीज विद उमा एंड हमारी आज की स्टोरी होगी अबाउट बाबूजी राठौर, जिन्होंने अपने एक वचन के लिए अपने प्राण त्याग दिए। राजस्थान के थार डेजर्ट के पास एक छोटा सा गांव है कोल्हू। वहीं जन्म हुआ राठौर वंश के राजकुमार बाबूजी का। हिज फादर वॉज धांदल राठौर जी एंड हिज मदर कमला दे, जिन्हें लोक कथाओं में एक अप्सरा माना गया है। कहा जाता है कि जन्म होते ही उनकी माता उन्हें छोड़कर चली गई थी, पर एक वादा करके कि वो वापस आएंगी किसी और फॉर्म में। बचपन से ही बाबूजी बहुत अलग किस्म के इंसान थे। उनके लिए पावर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट था धर्म और राज्य से ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे राज्य के लोग। ये सिर्फ एक राजकुमार का जन्म नहीं था, ये एक लेजेंड की शुरुआत थी। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि ये एक राजकुमार सबसे अलग क्यों थे और उनका वादा उनकी किस्मत कैसे बनने वाला था, तो बने रहे पार्ट 2 के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो। थैंक यू। एक वादा जो जिंदगी भर का हो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ आवर स्टोरी अबाउट द लेजेंड बाबूजी राठौर। सो जैसा कि हमने लास्ट पार्ट पे देखा कि उनकी माता उन्हें जन्म देते ही उन्हें छोड़कर चली गई थी विद अ प्रॉमिस कि वो लौटेंगी। फिर आया बाबूजी की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़, जब उनकी मुलाकात एक देवल चारण नाम की स्त्री से हुई, जिनके शब्द भी शक्ति रखते थे। उस लेडी ने बाबूजी को एक काली घोड़ी दी जिसका नाम केसर कालपी था, और लोगों का यह भी मानना है कि वह कोई साधारण घोड़ी नहीं थी, बल्कि वह बाबूजी की माता थी जो उन्हें बचपन में छोड़ के चली गई थी और अब वे लौट कर आई। और इस केसर कालवी घोड़ी के बदले में देवल चारण ने बाबूजी से सिर्फ एक वादा मांगा था कि वे हमेशा उनकी गायों की रक्षा करेंगे, और बाबूजी ने बिना कुछ सोचे वो वादा उन्हें कर दिया था कि कुछ भी हो, ही विल ऑलवेज प्रोटेक्ट द काउज। और एक राजपूत के लिए अपना प्रॉमिस अपनी लाइफ से भी बढ़कर होता है, इसीलिए कहा गया है कि प्राण जाए पर वचन ना जाए। उस दिन से बाबूजी कैटल्स के प्रोटेक्टर बन गए एंड उनका ये वादा उनकी लाइफ का पर्पस बन चुका। एक वादा जो जिंदगी भर साथ रहा। पर क्या सही वक्त आने पर बाबूजी उस वादे को निभा पाए? क्या वो सब कुछ छोड़कर जा पाए अपना वादा निभाने के लिए? जानने के लिए फॉलो मी फॉर पार्ट 3। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ट्रस्ट मी, यू आर गोइंग टू लव द स्टोरी, सो स्टे ट्यून्ड फॉर पार्ट 3। थैंक यू। शादी छोड़ देना आसान था, पर प्राण त्याग देना नहीं। बाबूजी का विवाह था अमरकोट की राजकुमारी फूलमदे से। एक तरफ विवाह की शनाइयां थी, विवाह पूरी तरह संपन्न होने वाला था, उनके फेरे चल रहे थे। उसी बीच खबर आई कि जिंदराव खींची देवल चारण की गायों को लूट कर ले गया है। अब एक तरफ विवाह का सुख था और दूसरी तरफ धर्म और वादा। उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा। उन्होंने अपनी तलवार उठाई और अपनी घोड़े पर सवार होकर युद्ध के लिए निकल गए। विवाह अधूरा रह गया, पर वादा पूरा हुआ। उन्होंने खुद भले ही अपने प्राण गंवा दिए, पर गायों को बचा लिया और अपने वादे को बचा लिया। उस वादे के बाद में उन्हें राजस्थान के कई गांवों में रक्षक के रूप में एक देवता की तरह पूजा जाने लगा, और आज भी कई जगह उनकी पूजा होती है। लोग उन्हें पूजते हैं क्योंकि उनका मानना है कि वो आज भी उनकी रक्षा करते हैं, आज भी उनके गायों की, उनके ऊँटों की रक्षा करते हैं। आज भी राजस्थान के गांव में अगर कोई भी ऊंट बीमार होता है तो सबसे पहले उन्हीं को याद किया जाए। इस तरह वे अमर हो गए और हमें एक बहुत ही अच्छी और इम्पॉर्टेंट बात सिखाई उन्होंने कि इवन इफ आपकी लाइफ चली जाए, बट आपका प्रॉमिस हमेशा रहना चाहिए। अगर आपने किसी को कुछ भी प्रॉमिस किया, यू शुड कीप योर प्रॉमिस। दैट्स व्हाट वी लर्न फ्रॉम हिज स्टोरी। एंड अगर ये स्टोरी आपको बहुत अच्छी लगी तो follow my page and thanks for watching. Keep watching more videos and more such videos are coming. So stay tuned. Thank you.